श्री अखंड विद्यानंद महाराज की जय। सतगुरु मौनी बाबा भगवान की जय। सतगुरुवे नमः। शिवोहम। गुरु गीता परम दिव्य शास्त्र है। इसका अर्थ एवं इसके शब्द दोनों ही दिव्य हैं। इसके अर्थ में परम गंभीर एवं गूढ़ तत्व ज्ञान की झांकी है। आध्यात्मिक साधना के शिखर अनुभवों की झलक है। इतना ही नहीं, गुरु गीता के अर्थ में ज्ञान, कर्म और भक्ति तथा हठ एवं राजयोग की दुर्लभ साधनाएं प्रकाशित होती हैं। इनमें से किसी एक साधना विधि का साधन करने वाला आध्यात्मिक जीवन की दुर्लभतर एवं दुर्लभतम विभूतियों को पा सकता है। ऐसा कहने का आधार लेखकीय कल्पना नहीं, वरन शास्त्रों व संत जीवन चरित्र का स्वाध्याय व आध्यात्म पुरुषों के सत्संग का अनुभव है। यह सत्य इतना प्रमाणित है जिसे कोई साधक अपने स्वयं के अनुभव में बदल सकता है। कतिपय भाग्यशाली ऐसा कर भी रहे हैं। अर्थ जितनी ही दिव्यता गुरु गीता के शब्दों और अक्षरों में है, हालांकि यह सत्य बुद्धि एवं सभी तर्कों से परे है। सच तो यही है कि गुरु गीता के अक्षरों व शब्दों के महत्व को जानना, समझना इसके अर्थ को समझने से ज़्यादा दुष्कर और दूरी है, क्योंकि अर्थ में तो तर्क, दर्शन एवं ज्ञान का संयोजन है। इसे बुद्धि व अंतर प्रज्ञा से जाना जा सकता है, परंतु अक्षरों व शब्दों के संयोजन में छिपी हुई दिव्यता को पहचानना केवल श्रद्धा शक्ति हृदय से संभव है। इसी बलबूते पर गुरु गीता की यह मात्रिक सामर्थ्य प्रकट होती है। गुरु गीता का संपूर्ण ग्रंथ अपने में मंत्र शास्त्र है। इसके कई दुर्लभ प्रयोग हैं जो अलग अलग ढंग से सिद्ध एवं संपन्न किए जाते हैं। इस क्रम में महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसे जानने वाले भी विरल एवं दुर्लभ हैं। साधकों और सिद्धों के समुदाय में बिरला जन ही ऐसे हैं जो मंत्रमयी गुरु गीता के मंत्रों का प्रयोग करने की सामर्थ्य रखते हैं। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। हालांकि गुरु गीता में इतने पर्याप्त संकेत मिलते हैं, गुरु गीता के पिछले क्रम में भी कुछ ऐसे ही गूढ़ निर्देशों की चर्चा की गई है। इसमें भगवान सदाशिव ने जगत माता भवानी को बताया है कि हे देवी, गुरु गीता द्वारा उपदेशित मार्ग ही मुक्तिदायक है, लेकिन इन सभी साधनाओं का उपयोग साधक को लोक कल्याण के लिए करना चाहिए, न कि लौकिक कामनाओं को पूरा करने के लिए। जो ज्ञानहीन लोग इन महत्वपूर्ण, दुर्लभ एवं गोपनीय साधनाओं का उपयोग सांसारिक कामों के लिए करते हैं, उन्हें बार बार भव सागर में गिरना पड़ता है। परंतु जो ज्ञानी अपनी निष्काम के साथ इन साधनाओं का उपयोग करते हैं, वे सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इस परम रहस्यमय गुरु कथा के आगे बढ़ाते हुए भगवान भोलेनाथ माँ जगदम्बा से कहते हैं, इदं तो भक्ति भावेन पठते शृणुते यदि लिखित्वा तत् प्रदातव्यं तत् सर्वफलं भवेत्। गुरु गीतात्मकं देवी शुद्धतत्त्वमयोदितं भवव्याधि विनाशार्था स्वमेव जपेत् सदा। गुरु गीताक्षरै तु मंत्र राजामिमं जपेत् अन्य च विविधा मंत्र कला निहन्ति खोडसीम् अनन्तफलमाप्नोति गुरु गीता जपेन तु सर्वपाप प्रशमनः सर्वदारिद्र्यशमनः। गुरु गीता का भक्तिपूर्वक पठन, श्रवण एवं इसका लेखन तथा दूसरों को इसे देने से सर्व सुफल प्राप्त होता है। प्रभु कहते हैं, हे देवी, गुरु गीता रूपी शुद्ध तत्व को मैंने आपके सामने कहा है। इसका विधि पूर्वक जप सभी सांसारिक कठिनाइयों का विनाश करने वाला है। गुरु गीता का प्रत्येक अक्षर मंत्र राज है। अन्य सभी मंत्र मिलकर भी इनकी 16वीं कला भी नहीं है। इस गुरु गीता की मंत्रमाला के जप का अनंत फल है। इसका पाठ करने वाला एक अनंत फल को प्राप्त करता है। ऐसा करने से उनके सभी पापों का एवं सभी तरह के दारिद्र्यों का विनाश हो जाता है। भगवान शिव के इस कथन में गुरु गीता के मांत्रिक महत्व का संकेत है। इसमें इसके पाठ के महत्व का वर्णन है। जिस तरह से श्रीमद् भागवत गीता स्वयं योगेश्वर कृष्ण के मुखार बिंदु से उपदेशित होने के कारण सर्वशास्त्रमयी है, उसी तरह गुरु गीता सभी योगियों के परम आराध्य
योगीश्वर भगवान शिव के श्रीमुख से उच्चारित एवं उपदेशित है। एक अर्थ में इसका महत्व श्रीमद् भागवत गीता से भी बढ़कर है और वह इस तरह की श्रीमद् भागवत गीता के श्रोता के रूप में अर्जुन हैं, जो कि मोहग्रस्त एवं विकृत विमूढ़ अवस्था में इसे सुनना प्रारंभ करते हैं, जबकि गुरु गीता की श्रोता भगवती आदि शक्ति माँ जगदम्बा हैं, जो कि संपूर्ण सृष्टि के अपने गर्भ में धारण करती हैं, जिनकी चित्त शक्ति से ही यह सृष्टि चेतना एवं शक्ति प्राप्त करती है। गुरु गीता को उपदेष्टा के रूप में स्वयं परमात्मा महेश्वर हैं, जिनसे सारे शास्त्र एवं योग मार्गों का उद्गमन हुआ है, और श्रोता के रूप में स्वयं भवानी जगत जननी, जिनकी गोद में समूची सृष्टि आश्रय पाती है। इनके संवाद के रूप में उदय हुई गुरु गीता के मांत्रिक महत्व का यथार्थ विवरण दे पाना किसी भी सिद्ध साधक के बस की बात नहीं है। हाँ, ऐसे महान साधकों की अनुभूतियों के विवरण एवं वर्णन पढ़कर रोमांचित, गदगद, पुलकित एवं प्रेरित हुआ जा सकता है। ऐसे ही प्रेरक एवं अनुभूति कथा खाकी बाबा की है। खाकी बाबा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के विख्यात संत हुए हैं। इनकी योग विभूतियों की अनेक कथाएं अभी भी पूर्वांचल के गांवों में बड़ी श्रद्धा से कही और सुनी जाती है। खाकी बाबा का अधिकांश समय कुसुमी के जंगल में बीता। हाँ, अपने अंतिम समय में वह अवश्य चित्रकूट चले गए। खाकी बाबा के अनेक कृपा पात्रों में मुस्लिम संत सैयद रोशन अली शाह एवं उनके शिष्य सिराजुद्दीन का विशेष नाम आता है। भटमयूर वंशीय मझौली नरेश भी खाकी बाबा के कृपा पात्र थे। कहते हैं कि बाबा को आध्यात्मिक पद पर स्वयं भगवान सदाशिव ने चलाया था। उन्होंने स्वयं ही इस योगी राज को तारक मंत्र का दीक्षा दी थी। कहते हैं कि बाबा के गहन आध्यात्मिक अभिरुचि थी। बचपन से ही उनका मन संसार में नहीं लगता था, पर कहाँ जाए, क्या करें, कोई मार्ग भी तो नहीं था। हार कर उन्होंने श्री दुर्गा सप्तशती का आश्रय लिया। स्वयं भगवती रूपी सप्तशती का आश्रय लेकर माँ को पुकारने लगे, वही माँ जो कण कण में जग जग में है। एक दिन जब वे पाठोपरांत माँ के ध्यान में बैठे तो अद्भुत झलक मिली। उन्होंने देखा कि अधिकांश मार्ग से भगवान भोलेनाथ माता जगदम्बा के साथ जा रहे हैं। माँ ने प्रभु से कहा, हे दयानिधान, इस बालक का भी कल्याण करें। भगवान शिव ने माँ की इस बातों को अनसुना कर दिया। कई बार के आग्रह के बाद उन्होंने केवल एक ही बात कही, देवी, यह अभी सतपात्र नहीं है। अपने को सतपात्र बनाने के लिए इसे और भी बहुत कुछ करना है। ऐसा करके उन्होंने माँ से कुछ कहा। जो कहा था वह तो खाकी बाबा नहीं समझ पाए, परंतु उन्हें इतना अवश्य समझ में आया कि माँ उनसे कह रही है कि पुत्र, तुम सद्गुरु प्राप्ति के लिए गुरु गीता का आश्रय लो, तुम्हारा सर्वाधिक कल्याण होगा। बस खाकी बाबा ने उस दिन से गुरु गीता का प्रातः, माध्यम, सायं एवं तुरीय संध्या में पाठ प्रारंभ कर दिया। ऐसा करते हुए उन्हें वर्षों बीत गए। तब एक दिन तुरीय संध्या के समय यानी कि मध्य रात्रि की साधना के समय ध्यानावस्था में भगवान शिव की झलक फिर मिली। इस बार प्रभु ने उन्हें स्वयं तारक मंत्र का उपदेश दिया। दयानिधान ने स्वयं दक्षिणामूर्ति रूप में उन्हें शिष्य के रूप में अंगीकार किया। आत्मचेतना में तारक मंत्र के प्रविष्ट होने के साथ उनकी कुंडलिनी का उत्थान हो गया और अनेकों योग विभूतियां स्वयं ही प्रकट हो गईं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। गुरुदेव की लीला सुने। हरिओम साईं। फिर हरिंदर ने खून देने के लिए फ़ोन किया। पूछा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। इनका बेटा ब्लड ग्रुप चेक करा के आया तो वही निकला बी पॉजिटिव। उसने गुरु भगवान के लिए खून दिया। फिर आई गुरु पूर्णिमा। हरिंदर ने फ़ोन भी किया कि दर्शन करने हो तो आ जाओ। ये बोले इस स्थिति में उनको परेशान करना ठीक नहीं। वे सीधे सुल्तानपुर खेड़ा गए, पूजन किया, प्रसाद लिया और उसी दिन भिवाड़ी वापस आ गए। आने के बाद उन्हें रात को स्वप्न दिखाई दिया। गुरुजी मौनी बाबा ने इनसे कहा, मैं जा रहा हूँ, भजन करना और विश्वास रखना। गुरुजी कह रहे थे और इनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। थोड़ी देर में आंखें खोली तो वास्तव में इनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। इन्होंने सुबह अपनी पत्नी को बताया कि गुरु तो जा रहे हैं। तीसरे दिन हरिंदर का फोन आया कि गुरु जी की स्थिति बहुत खराब है, आप आ जाओ।
थोड़ा लेट था। इन्होंने सोचा सुबह ही चलेंगे, वक्त से निकल लेंगे। सुबह निकले, वहाँ पहुँचे, उससे पहले ही गुरु जी को ले आ चुके थे। इन्होंने हरेंद्र को फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने बताया कि गुरु जी को ले जा चुके हैं और मैं भी पेमेंट कर रहा हूँ, आप भी सीधे निकलो और यहाँ पहुँचो। जयप्रकाश कहते हैं गुरु जी ने तो पहले ही बता दिया था, जैसे ही मैंने उनसे प्रार्थना की थी, पर मैं मूर्ख वहाँ उपस्थित नहीं रह सका। जब गुरु जी मौनी बाबा भगवान दूसरी बार भिवाड़ी आए थे तो अलवर को जाते वक्त मुड़े और एकदम से बोले, हाथ का इशारा करके, राम राम जी। वह दिन अब याद आता है। उन्हें पता था कि दोबारा अब साकार में आना नहीं होगा, परंतु तब उनका इशारा ये समझ न सके थे। जब एक बार वे वेदांता हॉस्पिटल में आए थे तब भी उनके साथ वह चलने को कह रहे थे। यह मोटरसाइकिल से गए थे। गुरुजी बोले, अरे हम तो तेरी फटफटी पर ही बैठकर चली हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए जयप्रकाश कहते हैं कि एक बार ये भिवाड़ी से गुरुजी मौनी बाबा के दर्शन को बाबा पदम सिंह के घर सलेमपुर पहुँचे। उस दिन बृहस्पतिवार था। ये गुरुवार का व्रत नहीं रखते थे क्योंकि गुरुजी ने ही इनको व्रत रखने से मना किया था। उस समय ये बजरंग बली का व्रत रखते थे। पठुरी में कीर्तन था और ये गुरु भगवान मौनी बाबा को दर्शन को पहुँचे थे। कीर्तन के बाद भंडारा शुरू हुआ। उस दिन मंगलवार था, इनका व्रत था। मौनी बाबा इनसे कहने लगे, प्रसाद ले ले। ये बोले, प्रभु मेरा तो व्रत है। गुरु भगवान बोले, अरे भूखे पेट न रही, गैस बनी, फिर बीमारी हुई, प्रसाद ले ले। अरे हनुमान का व्रत गृहस्थ में न करे, बड़े बड़े नियम हैं, जा प्रसाद ले ले। ये बोले, प्रभु आप कह रहे हैं तो ठीक है। तब से ये कोई व्रत नहीं रखते, केवल नव दुर्गा कर लेते हैं। तो उस दिन बृहस्पतिवार था। ये बैठे थे। बाबा पदम सिंह की धर्मपत्नी पूजा का थाल लेकर आई। धूप दी, कलावा सब कुछ था। गुरु भगवान ने उस समय चरण चारपाई से नीचे लटका रखे थे, जूते पहने हुए थे। तब वे थाल लाई तो उन्होंने जूते उतार दिए नीचे और चरण ऊपर कर लिए तथा पलथी लगा ली। फिर बोले, अरे मानो तो देव वरना भीत का लेप, दीवार का पोता हुआ लेप, अरे जूता की पूजा कर ले। उन्होंने भाव और भक्ति का सुंदर संकेत किया। जानते थे कि मैं इस दुनिया में साकार रूप से रहूँगा नहीं, पर भक्तों के लिए उनके चरणों का धाम सदा बना रहेगा। गृहिणी जूतों की पूजा करके चली गई। जयप्रकाश उस दिन एक विशेष प्रयोजन से गुरुदेव के पास गए थे। उन्होंने प्रभु से विनती की, प्रभु मैं आधी गीता को कंठस्थ कर चुका हूँ, आगे करूँ या न करूँ। तब गुरु मौनी बाबा ने बोले, अरे डूब जाई, दो नाव पर पैर रखी तो डूब जाई, मार्ग एक ही पकड़ो। जयप्रकाश कहते हैं कि उस दिन से गीता का अध्ययन छोड़कर इन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया, इनके दिए हुए मंत्रों का ही उच्चारण किया। फिर उन्होंने गुरु जी से परिक्रमा के विषय में बात की। उन्होंने बताया कि कच्ची जमीन होई तो लीप ले, पक्का होई तो पानी के छींटे देकर पोंछी, मूढ़ा पर फोटो रख के परिक्रमा करी। सद्गुरुदेव भगवान की जय, मेरे नाथ की जय हो। जयप्रकाश भाई कहते हैं कि वे प्रतिदिन 11 परिक्रमा करते हैं, साथ में 11 बार उनके दिए हुए मंत्रों का जाप करते हुए इस सृष्टि में जो कार्यरत देव हैं उनका स्मरण करते हैं। ये हर परिक्रमा के साथ क्रम से निम्न मंत्र का जप करते हैं। पहला मंत्र क्या है? शिवोम श्री मौनीश्वराय यशकाय विघ्नहर्ता मुक्तिदाता मौनी वैष्णे नमः निराकार ब्रह्म नमः। शिवोहम श्री मौनीश्वर यशकाय विघ्नहर्ता मुक्तिदाता मौनी वैष्णे नमः सूर्य चंद्रमा माता पिता नमः। शिवोहम श्री मौनीश्वर यशकाय विघ्नहर्ता मुक्तिदाता मौनी वैष्णे नमः त्रिदेवा त्रिलोकाय नमः। शिवोहम श्री मौनीश्वर यशकाय विघ्नहर्ता मुक्तिदाता मौनी वैष्णे नमः चारो धाम चारो गण नमः। शिवोहम श्री मौनीश्वर यशकाय विघ्नहर्ता मुक्तिदाता मौनी वैष्णे नमः पंच परमेश्वराय पंचतत्वाय नमः। शिवोहम श्री मौनीश्वर यशकाय विघ्नहर्ता मुक्तिदाता मौनी वैष्णे नमः छठे नारायण छठी इंद्रिय नमः। शिवोहम श्री
मौनीश्वरेशकाय विघ्नहर्ता मुक्तिदाता मौनि वैष्णवे नमः। सप्तऋषि शातोदीन नमः। योऽहं श्रीमौनीश्वर यशकाय विघ्नहर्ता मुक्तिदाता मौनि वैष्णवे नमः। अष्टसिद्धिविनायक अष्टोप्रहर नमः। योऽहं श्रीमौनीश्वर यशकाय विघ्नहर्ता मुक्तिदाता मौनि वैष्णवे नमः। नवविद्या भक्ति नवदुर्गा शक्ति नवग्रह नमः। योऽहं श्रीमौनीश्वर यशकाय विघ्नहर्ता मुक्तिदाता मौनि वैष्णवे नमः। दशो इंद्रिय दशो दिशाए नमः। योऽहं श्रीमौनीश्वर यशकाय विघ्नहर्ता मुक्तिदाता मौनि वैष्णवे नमः। निराकाराय साकाराय साकाराय निराकाराय आदि अनादि श्री सद्गुरु सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा सर्व आत्मा मौनीश्वराय नमो नमः। सद्गुरु भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। जयप्रकाश कहते हैं कि ये इनकी आत्मा से अपने आप ही प्रकट हुआ। उनकी परिक्रमा करते हुए आप ही ये मंत्र निकला। उस दिन हरिंदर भी थे जब इन्होंने इस मंत्र का जाप किया। वे बोले ये मंत्र। जयप्रकाश वो खुद ही चकित थे, बोले अंदर से प्रकट हुआ। हरिंदर ने गुरु जी से आज्ञा ले ली और स्वयं ही इसे जपने लगे। यह गुरु जी मौनी बाबा भगवान की कृपा से ही बाहर आया। जयप्रकाश भाई का विश्वास है कि जो भी इस मंत्र का जाप करेगा उसका शुद्धिकरण अवश्य होगा और गुरु की भक्ति प्राप्त होगी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। आगे की कथा कल।